नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं सुशांत वर्मा के नाम से, जिनकी आईडी है। भाई हमसे कहते हैं कि सर मेरे साथ 15,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, बट अलग तरह से। भाई के साथ भाई बताते हैं कि 15,000 रुपये के इनके साथ फ्रॉड हुआ है, परंतु अलग तरह से हुआ है। यानी कि जो हम बेसिक वीडियो बनाते हैं, ये मतलब फिरौती मांगने वाली, किसी ने आपकी फ़िल्म बनाई, फिरौती मांगी, वो फ्रॉड भाई के साथ नहीं हुआ, किसी अलग तरह का हुआ है। और भाई ने जिसकी कंप्लेन विदिन 3-4 आवर में पुलिस में उसकी एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। अब ये नहीं पता भाई ने वो एफआईआर दर्ज करवाई थी या फिर भाई की सिर्फ कंप्लेन उन लोगों ने लिखी थी। ठीक है, तो उसके बाद भाई पूछ रहे हैं आगे कि कितना चांसेस होता है पैसा वापस मिलने का, अगर मिलता है तो कितना दिन लगता है, वो लोग पुलिस वाले जो आरोपी हैं उनको कितने समय में अरेस्ट करते हैं, कब कोर्ट भेजते हैं, कोर्ट कितने दिन में पैसा दिलवा सकती है। कुल मिला के भाई जानना चाह रहे हैं उनके साथ जो 15,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, भाई ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, क्या उसको वापस पाने का कोई चांस है। अगर चांस है तो कब तक, क्योंकि 17 दिन भाई को हो चुके हैं। सुशांत वर्मा भाई, देखिए आपने एक ऐसा सवाल हमसे पूछ लिया जो हमारे सिस्टम की नालायकी की वजह से आपके सवाल का महत्व ही नहीं रह जाता है। भैया आपको 17 दिन हुए हैं, 15,000 रुपये का नुकसान था। यहाँ लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। गरीब को 50,000, 1 लाख बेचारा लोन कैसे भी करके, गरीब से गरीब लोगों का भी 1 लाख का कोई नुकसान हो जाता है, तो भी मतलब महीने क्या छोड़िए सालों लग जाते हैं। 15,000 रुपये का तो वो किराया, भाड़ा, चप्पल, जूते ये खर्च कर देता है। और आपके मामले में तो कुल 15,000 रुपये का आपके साथ ठगी हुई है और 17 दिन ही हुए। ठीक है, और रही बात पैसे वापस आने के चांस हैं कि नहीं, देखिए एक लाइन में सवाल का जवाब दूं तो चांस है और नहीं भी है, पर इसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। आपने पहले तो सवाल अधूरा है। मेन चीज़ ये होती है कि आपने ये नहीं बताया कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ। मान लीजिए आपको किसी ने मतलब कि आपने जो 15,000 रुपये सामने वाले को दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं, किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मान लो कैश में हुआ है, तो उसके लिए आपके पास क्या साक्ष्य हैं, क्या सबूत हैं कि आपने, मान लीजिए किसी ने कहा कि आपकी हम फलानी कंपनी में जॉब लगवा देंगे, 15,000 रुपये आपके लगेंगे, या फिर जॉब के नाम पर 15,000 रुपये आपसे ले लिए, तो आपके पास उसका एक प्रॉपर एक सबूत होना चाहिए। सबूत का मतलब आपके पास एक लिखित बयाना होना चाहिए, वही माना जाएगा। वरना इस तरह के केसेस में आप दावा जाके पुलिस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर जो कंपनी वगैरह में जो ये कंसल्टेंसी वगैरह डिपार्टमेंट होते हैं जो कमीशन लेके जॉब दिलवाते हैं, उन्होंने आपके साथ किया है तो उसकी शिकायत आपको उनसे कर सकते हैं पुलिस में कि सर ऐसे ऐसे उन्होंने फ़ोन किया। ये सारी चीज़ें आपको जब भी ऐड करनी पड़ेंगी। उसके बाद मान लीजिए आपका फ्रॉड किसी अलग तरह का है, कोई शॉपिंग से रिलेटेड हो गया, डेबिट कार्ड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो उसमें आपने 3 से 4 घंटे में पुलिस में जब जाके आपने कंप्लेन की, उससे अच्छा अगर आप कंप्लेन 1930 नंबर पर कर देते, शायद पैसा आपको अभी तक वापस मिल जाने के चांसेस होते। क्योंकि जब तक कि मान सामने वाला अगर थ्रू एटीएम उन पैसों को नहीं निकाला हो, तो चांसेस आपके पैसे आपको वापस मिलने के थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब रही बात इस समय चांसेस की, तो इस समय चांसेस तो भैया डिपेंड करता है कि आपका जो केस है वो कौन हैंडल कर रहा है। मुझे नहीं लगता, अगर मेरे से पूछो ईमानदारी से, तो भैया आपको एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। आप पुलिस थाने में जाएंगे, आपसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करेगा। ठीक है, आपको हो सकता है कि आपको गाली दे के बाहर भी भेज दिया जाए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सलाह दी जाएगी कि अरे यार कैसे कैसे चक्करों में फंसते हो, आगे से ध्यान रखना, कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, अगर आप वास्तव में एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक हैं और दम रखते हैं हर रोज़ पुलिस स्टेशन चक्कर लगाने का, तो हाँ, निश्चित आपके उन अपराधियों की गिरफ्तारी 17 दिन तो बहुत कम है, 4-5 महीने में हो जानी चाहिए। उसके बाद वो
कोर्ट में उनको जब पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट तय करेगा कि उसकी आर्थिक हालात कैसे हैं। अगर मान लो उसका दिवाला निकला हुआ होगा, जैसा कि अक्सर फ्रॉड करने वालों का निकला हुआ होता है, उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो अदृश्य होती है। चोरी करने को उन्होंने लाख करोड़ रुपए, मान लो करोड़ रुपए उसने ठग लिए लोगों से, बट उसका हिसाब जब कोर्ट उससे मांगेगा तो कहेगा कि सर अभी तो मेरे पास, अब नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो 1 करोड़ रुपए की भरपाई वो कहाँ से करेगा? इसलिए उनको कुछ सज़ा होती है, उसके बाद वो छूट जाते हैं, कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आपके 15,000 रुपये मेहनत के थे, ठीक है, तो यही गलती है, सबसे बड़ी गलती, आपने एक सामान्य परिवार के घर में जन्म लिया, इसलिए आपके मामले में कार्रवाई नहीं हो सकती और इसीलिए आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी गलती है कि आपके गरीब के घर में पैदा हुए, सामान्य परिवार में आपने जन्म लिया। अगर आप किसी रईस के घर में पैदा हुए होते, किसी नेता के घर में पैदा हुए होते, अगर आपकी एक घड़ी चोरी हो जाती, पर्स चोरी हो जाता, अगर आपका एक बाल भी चोरी हो जाता और आप नेता के लोंडे होते, मंत्री के लोंडे होते, तो पूरी पुलिस महकमा लग जाता उसके पीछे उस चोर का पता लगाने के लिए। 24 घंटे के अंदर उस चोर को पकड़कर सलाखों के पीछे भी डाल देते और उससे जो नुकसान उसने किया था मंत्री जी का, मंत्री जी के लोंडे का, एक रईस का, उसका हिसाब किताब भी तुरंत 24 घंटे के अंदर हो जाता। पर आपने गलती की कि आप एक गरीब के घर में पैदा हुए। आपकी ये गलती है कि आप सामान्य वर्ग, एक सामान्य परिवार में आपने जन्म लिया, इसलिए आपके जो 15,000 रुपये आपने ठगी में गंवाए हैं उस पर ना शासन कोई एक्शन लेगा, ना ही प्रशासन कोई एक्शन लेगा। अगर आप किसी रईस की औलाद होते, अगर आप किसी राजनेता के लोंडे होते, मंत्री की औलाद होते, खुद नेता होते और आपका एक बाल चोरी हो जाता, आपका एक मोबाइल चोरी हो जाता, तो 24 घंटे के अंदर यही सिस्टम, यही शासन, यही प्रशासन उस चोर को गिरफ्तार भी करती और उसने जो चुराया है उसको भी उससे वापस लेती, बशर्ते आप रईस होते, आप राजनेता की औलाद होते। इस देश में सबसे बड़ा पाप है गरीब सामान्य टैक्स पेयर के घर में जन्म लेना। तो मेरे भाई सुशांत वर्मा, आप ही का नाम राशि था, सुशांत सामान्य परिवार से आता था, क्या हुआ उसके साथ? झूल गया। यही होता है हर सामान्य परिवार में जन्मे बच्चे के, न जाने दिन में कितने बार ये ख्याल आते होंगे मन में। आपके 15,000 रुपये गए हैं, उस चीज़ का दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। एक एक पाई, एक एक मेहनत की कमाई किस तरह से कमाई जाती है, इंसान अपना घर छोड़कर बाहर जाता है। कहने को बहुत कुछ है पर ये सब ज्ञान है, ठीक है, और मैं ज्ञान देने में नहीं, सॉल्यूशन देने में यकीन रखता हूँ। सॉल्यूशन यही है मेरे भाई, अगर आप पुलिस से शिकायत, पहले तो पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगिए कि एफआईआर उन्होंने दर्ज की है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि 15,000 के फ्रॉड में आपकी एफआईआर उन्होंने लिखी होगी। एफआईआर भी 2 तरह की होती है, कच्चे रजिस्टर में, एक पक्के रजिस्टर में। तो पक्की वाली एफआईआर आप उनसे मांगिएगा जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड आपको दिख जाए, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर लगातार पुलिस पर बनाते रहिएगा। आपके कोई कॉन्टैक्ट में कोई आपके पढ़े लिखे, कोई सरकारी नौकरी में या फिर कोई पुलिस में कोई व्यक्ति हो तो उस थाने में उससे भी कह के फ़ोन करवा सकते हैं, उसकी भी मदद ले सकते हैं। थाने को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा मतलब आप दबाव बना सकते हैं। और रही बात चांसेस की, तो मुझे नहीं लगता आपका 15,000 रुपये, अगर मान लीजिए किसी अनजान व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो वो आपको देगा। अगर आपका कोई जानने वाला है, आप जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, वो दूर रिश्तेदारी का है, भाई बंधु, कोई किसी के भाई बंधु के दोस्त का है, जानकार है, तो ऐसे लोगों का 15,000 रुपये आपका जब भी आने के कुछ चांसेस होते हैं। अगर अननोन नंबर ने, अननोन शख्स ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो मैं तो यही कहूँगा, या तो पुलिस को प्रेशराइज करिए या फिर आप अपने 15,000 रुपये को भूल जाइए कि आप कहीं जा रहे थे, आपकी जेब कट गई, गिर गए, ये समझ लीजिए। क्योंकि सिर्फ इस काम को, मतलब कि इस वजह से आप मानसिक तनाव से गुजरेंगे। इससे अधिक आप ना तो कुछ उखाड़ पाएंगे, ना उखाड़ सकते हैं, कोई ना उखाड़ पाया है। शासन प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा, उनको कोई आदेश देने वाले सामान्य व्यक्ति की तो औकात है नहीं।
हाँ, जिस दिन आप मंत्री बनेंगे तब शासन प्रशासन को बदल सकते हैं। तो आप नहीं बन रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपनी औलाद को इस लायक बना सके पढ़ा लिखा के कि वो एक सिस्टम के अंदर घुस के चाहे 10 व्यक्तियों की मदद करे, बस उससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बट ये 15,000 रुपये भाई आपको नहीं मिलेंगे, भूल जाइए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।